सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से पूछ रहे थे कि मैम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि बीएड 1 साल का भी होने वाला है और 4 साल का भी होने वाला है। तो 1 साल वाले बच्चों के लिए तो कोई न्यूज़ नहीं है। जो बच्चे 4 साल का बीएड करना चाहते हैं, 4 साल 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं बीएड का, जैसे कि बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, तो उन सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है। ये खुशखबरी मिली है कल ही नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन बोर्ड जो है एनसीटी जिसे कि हम कहते हैं, तो उन्होंने इसकी जानकारी दी है। और फिलहाल के लिए जो जानकारी मिली है वो इंडियन एक्सप्रेस और बाकी भी जितनी भी न्यूज़ इत्यादि अपडेट है वहाँ से मिली है और इसके संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आएगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि बीएड जो है अपने आप में बैचलर इन एजुकेशन के नाम से हम इसे जानते हैं और ये अपने आप में 2 इयर्स का फुल टाइम कोर्स होता है ना। तो अब ये जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसमें क्या ऐसा खास है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएड जो बच्चे अभी वर्तमान में कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ता था, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती थी, या ग्रेजुएशन के अगर फाइनल सेम में भी है उसके बाद वो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम भरते थे और बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होने के बाद गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल, कहीं प्राइवेट कॉलेजेस कहीं पे भी अपना बीएड का कोर्स को कंप्लीट करते थे। उसके बाद जो भी उनके राज्य सरकार में या केंद्र में सीटेट टीटी का एग्ज़ाम निकलता था उसको पास करते थे और फिर जब उनके राज्य में कोई सरकारी नौकरी निकलती थी उसका एग्ज़ाम पास करते थे, फिर जाके टीचर बनने का उनका सपना पूरा होता था। तो इस 4 इयर्स बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में क्या है, देखिए, जब आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को जो ये लॉन्च किया गया है एनसीटी के द्वारा, इसमें क्या क्या चीज़ें खास हैं। सबसे नंबर 1 बात ये है कि इसमें जो 12वीं के बाद जो बच्चे हैं, यानी 12वीं के बाद सीधे आप टीचर बनने का सपना देख सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे बीएड करते थे उनके पूरे 5 साल लग जाते थे, प्लस फिर टीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ता था। लेकिन जो 4 इयर्स बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बच्चे बैठेंगे, 4 साल में उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा और 4 साल के अंदर ही उनका जो बीएड है प्रोफेशनल डिग्री वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले साल से टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ने छूट दे दी है सारे बच्चों को कि पहले क्या होता था कि जब आपका बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाता था तभी आपको टीईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जो बच्चे मान लीजिए जिनका बीए प्लस बीएड का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलेगा, वो अपने पहले और दूसरे साल में ही जो टीटी का एग्ज़ाम है उसमें भी बैठ पाएंगे। तो जितनी जल्दी वो बीएड को कंप्लीट करेंगे, उसी के साथ साथ अगर उनका टीटी भी हो जाता है तो उनकी जो सरकारी टीचर बनने की जो पॉसिबिलिटी संभावनाएं होती है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब इस एग्ज़ाम को कराएगा कौन? देखिए, इस एग्ज़ाम को कराएगा एनटीए, जिसे की है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जिस प्रकार से बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसमें भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इस एग्ज़ाम का जो बेसिकली नाम होगा वो होगा एनसीईटी, नेशनल काउंसिल एजुकेशन ट्रेनिंग। ठीक है, तो एनसीईटी के नाम से इसका एग्ज़ाम होगा। और ऐसा कहा गया है, जो अभी सूचना मिली है, कि वर्तमान में जो ये कोर्स रन किया जाएगा 2023 से लेकर 2024 के बीच में, तो ये करीबन 57 यूनिवर्सिटी है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी है चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे लागू किया जाएगा। यानी कि अभी ये जो पूरा 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ये पूरे भारतवर्ष में नहीं लागू होगा, केवल 57 यूनिवर्सिटी में लागू होगा। अब वो कौन सी यूनिवर्सिटी है उसकी अपडेट भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे 12th के बाद सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने जो चीज़ ग्रेजुएशन के बाद भी मांगी जाती है, 50% अंक आपके होने चाहिए। अगर आपके 50% अंक है, ये बात कर रही हूँ मैं जनरल कैटेगरी की, और बाकी कैटेगरी के 45% मार्क्स हैं, तो वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आप उसमें बैठ सकते हैं। उसके बाद चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में 12th किया है, चाहे आर्ट साइंस कॉमर्स, इससे निर्भर नहीं करता। जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे बीए प्लस बीएड करना चाहते हैं, चाहे बीएससी प्लस बीएड करना चाहते हैं, बीकॉम प्लस बीएड करना चाहते हैं, वो आप अपनी चॉइस कर सकते हैं। साइंस वाले बच्चे के पास चॉइस होगी कि वो कोई भी चूज़ कर सकता है, आर्ट्स कॉमर्स इत्यादि, परंतु आर्ट्स वाले बच्चे के पास चॉइस होगी कि वो आर्ट्स प्लस कॉमर्स चूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये है बच्चों। बाकी एलिजिबिलिटी अगर दूसरी मैं बात करूँ तो एज जो होगी इसमें, जैसे कि आप लोगों को पता है कि नॉर्मल बीएड करने के लिए 21 ईयर्स होती है, लेकिन इसमें आपका 18 और 19 ईयर्स में हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये बेसिकली जो पूरा ये जो कोर्स है इसमें पढ़ाया क्या जाएगा।
तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों कि जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसमें एक मॉड्यूल की बात की गई थी, 5+3+3+4, यानी कि आपका जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है ना वो इस तरीके से डेवलप होगा। जैसे अभी वर्तमान हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, पहले आप प्रेप क्लास में बैठते हैं, फिर आप प्राइमरी में पढ़ते हैं 1 से 5, फिर पढ़ते हैं आप जूनियर हाई स्कूल में, फिर जाते हैं आप 10th में, फिर जाते हैं आप 10+2 में, फिर ग्रेजुएशन। तो यानी कि ये अपने आप में एक लंबा सा मॉडल है। अब जो इस मॉडल को है वो रिप्लेस कर दिया है 5+3+3+4। तो उसी के अंतर्गत ये पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी चलाया जाएगा और बच्चे का जो बेसिकली फोकस किया जाएगा वो होगा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। मतलब जो भी बीएड में पढ़ा जाएगा बच्चे को ध्यान में रख के ये पूरे कोर्स को पढ़ाया जाएगा। तो कुल मिला के आपकी जो ये एजुकेशन होगी ये इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, यानी कि समावेशी शिक्षा। मतलब सबको मिक्स मैच करके बच्चों को बच्चे को सेंटर में रख के और आपका ये जो प्रोग्राम है इसे डिज़ाइन किया जाएगा। तो अच्छी बात है, अच्छी खुशखबरी उन सभी बच्चों के लिए जो डायरेक्टली बीएड नहीं करना चाहते और 10+2 के बाद एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जाके ग्रेजुएशन भी माने जाएंगे, प्रोफेशनल डिग्री भी मानी जाएगी, साथ के साथ आपका टीटी भी हो जाएगा और जैसी सरकारी वैकेंसी मिलेगी आप तुरंत इसको कर सकते हैं, है ना खुशखबरी सारे बच्चों के लिए। तो फिर जैसे यही ना जानकारी थी बच्चों की पायलट प्रोजेक्ट में अभी ये चलेगा, सब जगह नहीं है, केवल 57 यूनिवर्सिटी है। बाकी जो भी अपडेट इससे संबंधित होगी वो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से दे दूँगी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसे सारी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं लागू कर रहा है, वो भी आपको समझने वाली बात है। देखिए बच्चों, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में स्पेशली जो शिक्षा है ना और जो टीचिंग जॉब है वो एज ए सेकेंडरी जॉब में माना जाता है। मतलब जब लोग ये सोचते हैं कि हमको मतलब कुछ इतना फेवरेबल नहीं हो रहा है हमारी कंडीशंस, घर की कंडीशन, और हम रेगुलर ऐसे जॉब नहीं कर सकते 9 to 6 की, तो वो इस शिक्षा की जॉब को लेना प्रेफर करते हैं। तो इसी को चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले इस कोर्स को पायलट प्रोजेक्ट में चलाया जाएगा, देखा जाएगा कि बच्चों का रिस्पांस क्या है, यूनिवर्सिटी किस तरीके से कोऑपरेट कर रही है कि, और ये जो चलाया जाएगा सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में चलाया जाएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो यही थी बच्चों खुशखबरी बच्चों के लिए कि जो भी बच्चे बीएड का कोर्स करना चाहते हैं और 12th के बाद सीधे सरकारी टीचर बनना चाहते हैं वो अब निश्चित रूप से सोच सकते हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद और देखने के बाद भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिन बच्चों को कोई करियर हेल्प चाहिए फ़ोन करके 99 रुपीज़ पे करके मुझसे करियर हेल्प ले सकते हैं। और बच्चों मेरे यूट्यूब पे तो 8.5 सब्सक्राइबर हो गए, इंस्टाग्राम पे केवल 324 है, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो यही थी खुशखबरी बच्चों के लिए। 12th के बाद आप सरकारी टीचर बन सकते हैं, BA+B.Ed, BSc+B.Ed, BCom+B.Ed, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और जब भी NCT भी अपलोड करेगी इससे संबंधित सूचना अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे वो मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ छपी थी वो इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी जो कि मैंने आप लोगों को दे दी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।